जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस करना है वो है सेकेंड ईयर का चैप्टर वाई बॉयज फेल इन कॉलेज बाय हार्वर्ड ई हॉक्स। अच्छा, इस चैप्टर में वो बताना ये चाह रहे हैं, अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। ही सर्व्ड एज डीन एट कोलंबिया कॉलेज में एज अ डीन रह चुके हैं। तो इनका एक पर्सनल, क्या आप कह सकते हैं, एक्सपीरियंस रहा है, तो वो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा ना शेयर कर रहे हैं। और उसके अलावा ये मैथमेटिशियन थे और एजुकेटर भी थे। इनका मतलब एजुकेशन के साथ काफ़ी रिलेशन भी था, तो एज अ डीन भी वहाँ पे रह चुके हैं। तो ये अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बयान कर रहे होते हैं। तो हो सकता है ये एक अपने कुछ लेवल में या अपने लेवल में कॉलेज लाइफ में इनको कोई पर्सनल एक्सपीरियंस भी हुआ हो, उस हवाले से ये थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, इस चैप्टर में बताते हैं। अच्छा, इसमें थीम हम इसमें देख लेते हैं, वी शुड अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। तो हमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके मसले मसाइल का पता होना चाहिए या करना चाहिए। तो टीचर्स, इसमें तीन लोग हैं, किस्म है जो इसमें देख सकते हैं। टीचर्स, पेरेंट्स एंड डॉक्टर्स कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। टीचर्स इनको सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, पेरेंट्स एंड डॉक्टर्स ये मिलकर इनको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब एक बच्चे को इश्यू है, कोई भी फाइनेंशियल इशू, हेल्थ इशू, कुछ भी हो सकता है, तो टीचर्स उनसे कोऑपरेट करे, डॉक्टर्स उनके साथ कोऑपरेट करे, और इवन कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी उनके साथ कोऑपरेट करे। तो इस चैप्टर्स में ये थोड़ी सी पहले थीम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। स्टूडेंट्स डिस्ट्रॉय देयर लाइफ्स बिकॉज दे डोंट नो हाउ व्हाट दे आर डूइंग, कि उन्हें पता ही नहीं होता कि करना क्या है। तो उस एज में तो इतना नहीं पता होता। इस एज में तो टीचर्स को या और उनके पेरेंट्स को ज़्यादा पता होता है। तो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होनी चाहिए इसकी। वी शुड रिजॉल्व देयर इशू, तो हमको उनके जो मसाइल है वो हल करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो इस चैप्टर में है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर में हार्वर्ड हॉक्स हमें बताते हैं कि दो कैटेगरी के लोग हैं। जो एक तो मतलब के जो कोशिश करते हैं पास होने के लिए, और उसके अलावा एक ऐसी कैटेगरी है जो कोशिश ही नहीं करते पास होने के लिए। वो तो एक कैटेगरी सेम बता दी ना उन्होंने, जो लेजी ब्लफर्स है। वो तो हु डोंट ट्राई टू पास, वो तो मतलब के कोशिश भी नहीं करते पास होने की, तो वो फेल हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, फेल ही होना है। वो कॉलेज को ज्वाइन करते हैं जस्ट इंजॉय करने के लिए, और उसके बरक्स होता क्या है, और वो फेल हो जाते हैं। उसके अलावा ये कुछ कैटेगरीज बताई है यहाँ पे। कैटेगरीज तो दो ही है, उसमें थोड़ी डिफरेंट काइंड्स बता दिया है कि कौन कौन से लोग हैं जो हु ट्राई टू पास, जो कोशिश तो करते हैं पास होने के लिए लेकिन पास नहीं हो पाते। वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लैक ऑफ कंसंट्रेशन। अब लैक ऑफ कंसंट्रेशन जो है, इसमें वो है कि उनका जो ध्यान है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा जो है वो काम करने के लिए बैठता है, तो अब अगर बैठता तो वो सोचता है कि हाँ, जो मेरी पेंसिल है वो शार्प होने वाली है, तो उस साइड पे चला जाता है, बजाय अपना के टाइम उस पर फोकस करने के लिए स्टडी पर वो उसको शार्प करना स्टार्ट करता है। इतने में वो जो टाइम है वो बोरिंग हो जाता है उसका। तो उसके बाद उसका जो दिल है वो मतलब कि पढ़ने पे नहीं लगता, वो कहते चलो थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगा। तो उसमें जो है सारी कंसंट्रेशन जो है, मतलब कि तवज्जो जो है वो सारी की सारी दूसरी तरफ हट जाती है, पढ़ाई से दूसरी तरफ चल जाती है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं मिस्टेकन एम्बिशन। इसमें होता यह है मिस्टेकन एम्बिशन में कि जो बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो कहता है कि मैं एक डॉक्टर बनूं, मेडिकल की फील्ड ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, मतलब कि वो उन्हें चूज़ करवाते हैं कि तुम इंजीनियर ही बनो, हमारी ख्वाहिश है। अब पेरेंट्स की ख्वाहिश और है और बच्चे की और है, लेकिन इस वजह से होता क्या है कि जो स्टूडेंट है या बच्चा है वो उस स्टडी पे फोकस नहीं कर पाता। अब उसकी फील्ड क्या थी, मेडिकल। वो चाह रहा था कि मैं मेडिकल में आकर डॉक्टर बनूं, लेकिन इंजीनियर रखवा देते हैं इंजीनियरिंग में, तो वो उससे वो पढ़ा नहीं जाता। तो ये भी एक इश्यू है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। तो इसका जो टाइटल वही है, वाई बॉयज फेल इन कॉलेज। तो ये थोड़ी सी इन्होंने कैटेगरी बता दी कि इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जो फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट है ओवर कॉन्फिडेंट। अच्छा, इसमें होता यह है कि ओवर कॉन्फिडेंट मतलब कि बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम पता नहीं क्या है क्या नहीं है। वो सिर्फ स्कूल लाइफ की हद तक होता है। अब स्कूल लाइफ के जो सिलेबस होता है या जो मतलब कि उनके सब्जेक्ट्स होते हैं वो इजी होते हैं कॉलेज
के बर्डन्स, मतलब कॉलेज लाइफ में स्टडी जो है हायर हो जाती है, तो उसमें वो समझते हैं कि हम स्कूल लाइफ में सारा मतलब कि स्कूल जो हमने किया है जहाँ तक एग्ज़ाम तक मतलब कि मैट्रिक तक हमारा बिल्कुल इजी रहा है, हम कॉन्फिडेंट है कि यार चीज़ कर सकते हैं। लेकिन वो जैसे ही कॉलेज में जाते हैं स्टडी पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि हम कर लेंगे, तो इसलिए वो भी फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हेल्थ इश्यूज़। अच्छा, हेल्थ इश्यूज़ में एक फिज़िकल इश्यू आ जाता है और एक मेंटली तौर पर इश्यूज़ आ जाते हैं। कुछ बच्चे जो फिज़िकली मतलब कि कोई इश्यूज़ आ जाते हैं और कुछ स्टूडेंट्स का जो है वो मेंटली इशू आ जाता है। तो उसमें इनमें वो कहते हैं कि एक डॉक्टर्स, हर कॉलेज में एक डॉक्टर्स होना चाहिए जो वो बता सके कि इस बच्चे को क्या मसला है, ताकि वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे और नेक्स्ट जो है इसमें दोबारा स्टडी में डिस्टर्बेंस मतलब कि पैदा ना हो, डिविएशन ना हो। अच्छा, और उसके अलावा है फाइनेंशियल इशू। ये भी बहुत बड़ी वजह है बच्चों के फेल होने की। अब एक बच्चा है वो जॉब भी कर रहा है, स्टडी भी कर रहा है और घर वालों को सपोर्ट भी कर रहा है, उनको भी टाइम देना है, हर चीज़ को टाइम मैनेजमेंट कैसे करेगा, वो बहुत मुश्किल होता है। अब सुबह जाता है काम पर, शाम को आता है और अकेडमी जाता है या ज्वाइन करता है, जो भी एक मतलब कि पढ़ाई पर फोकस करता है, लेकिन वो जो सारी तवज्जो है वो ज़्यादा फोकस उस पर टाइम मैनेज नहीं कर सकता। उसके अलावा घर को सपोर्ट करना, खुद को सपोर्ट करना, तो वो यहाँ पे कहते हैं कि पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों के साथ थोड़ा सा सपोर्ट करे, उनको ज़्यादा नहीं, जहाँ तक हो सके थोड़ा उन्हें ना सपोर्ट करे, ताकि जो स्टूडेंट्स है वो हर एक मतलब कि प्रेशर उनके ऊपर ना आ जाए कि फाइनेंशियल इशू सारा उनके ऊपर ही है कि हमने सब कुछ उठाना है। तो इस वजह से भी बच्चे फेल हो जाते हैं, पैसों की वजह से। नेक्स्ट है एथलीट्स। अच्छा, एथलीट्स में ये होता है कि स्पोर्ट्स मैन जो होते हैं, कॉलेज ज्वाइन कुछ बच्चे वो करते हैं जस्ट फॉर स्पोर्ट्स मैन के मतलब कि खेलने के लिए या स्पोर्ट्सशिप हासिल करने, मेंबरशिप हासिल करने के लिए। तो एथलीट्स बनते हैं, तो वो तो यह कहते हैं कि इसमें प्रोफेशनल बन जाए, तो यहाँ फिर अपनी स्टडी पर फोकस करे, इतना ज़्यादा उस साइड पे ना चले जाए कि स्पोर्ट में ज़्यादा वो अपना जो टाइम है स्पेंड करे, तो इस वजह से भी वो फेल हो जाते हैं। तो ये इस चैप्टर में कुछ चीज़ें थी वो डिस्कस की हुई थी। तो नेक्स्ट हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं जो कि पास्ट पेपर में आए हुए हैं और अक्सर इन्हीं में से आ जाते हैं। फेलिसिटी, हैप्पीनेस, डिलाइट या खुशी। रिस्पाइट्स, ब्रेक या टाइम ऑफ रेस्ट। डिसमल या सैड, अफसरदगी। ओमनियस, वार्निंग या ग्लोमी। हैपेंड या अकर्ड, वाकया होना। पॉजिटिवली या श्योरली, यकीनन। डैमनेशन या हेल, हेल आपको पता है जहन्नम वगैरह। लॉन्ग या वेस्ट, ख्वाहिश करना। फोर्टनाइट होता है 2 वीक्स, या इन्हें हम 15 डेज भी शायद कहते हैं। आउटस्कर्ट और आउटरेज मतलब बाहर वाला हिस्सा। तो नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए हटा।